सनसनीखेज, इश्क, तकरार, ब्लैकमेलिंग, सर्विस रिवॉल्वर और मौत का खूनी अंत। जालौन में इंस्पेक्टर राय की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली की पूरी कहानी, मौत की दिल दहला देने वाली क्रोनोलॉजी। जालौन जनपद के कुठौंद थाना कैंपस में घटी 50 वर्षीय इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर एक महिला 28 वर्षीय सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ इंस्पेक्टर का कथित तौर पर इश्क चल रहा था। ये घटनाक्रम प्रेम, तकरार, ब्लैकमेलिंग और पैसे की डिमांड के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका अंत इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर से चली एक गोली से हुआ। इस दुखद कहानी की शुरुआत 2 दिसंबर को होती है, जो मीनाक्षी का बर्थडे था। सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को मीनाक्षी से इश्क था। वो चाहते थे कि मीनाक्षी उनके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करे, लेकिन मीनाक्षी ने ऐसा नहीं किया। वो इंस्पेक्टर से दूर अपने घर मेरठ में जन्मदिन मनाने चली गई थी। इस बात से इंस्पेक्टर नाराज थे और टूट गए थे। मीनाक्षी ने मेरठ में बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें जैसे ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाईं, इंस्पेक्टर अरुण नाराज हो गए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर कहासुनी शुरू हो गई, जो अगले 3 दिन तक चलती रही। इन 3 दिनों में दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई। इसमें कई व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग शामिल थी। ज्यादातर वीडियो कॉल की गई। हालांकि इतना विस्तृत संपर्क होने के बावजूद झगड़ा खत्म नहीं हुआ। 5 दिसंबर की रात करीब 9 बजे मीनाक्षी मेरठ से जालौन लौटी और इस तनावपूर्ण प्रेम कहानी का खूनी अंत हुआ। मीनाक्षी मेरठ से सिपाही अंकित के साथ सीधे जालौन के कुठौंद लौटी, जहां रात 9 बजे वो सीधे इंस्पेक्टर अरुण के सरकारी आवास उनसे मिलने पहुंची। आवास पहुंचने पर पहले से ही तनाव भरा माहौल था। इंस्पेक्टर ने मीनाक्षी से कुछ देर बैठकर बात करने को कहा, लेकिन मीनाक्षी तुरंत वापस जाने की जिद पर अड़ी रही। इसी दौरान जमकर बहस हुई। इंस्पेक्टर अरुण ने आवेश में आकर खुद को गोली मारने की बात कही। इस पर मीनाक्षी ने तैश में आकर कहा, धमकी मत दो, अगर मारनी है तो गोली मार लो। इसी बहस के बाद गोली चली और इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मीनाक्षी इस दौरान इंस्पेक्टर के कमरे में सिर्फ 3 मिनट रही। गोली लगते ही मीनाक्षी घबराकर कमरे से बाहर निकली और चीखते हुए बोली कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। इसके बाद वो तुरंत किसी को कॉल करते हुए पैदल ही सड़क पर तेजी से जाती हुई सीसीटीवी में कैद हुई और मौके से भाग गई। गोली चलने का ये पूरा घटनाक्रम रात 9:17 पर हुआ। इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के अंदर बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। उनकी सर्विस रिवॉल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी और सिर में लगी गोली आर पार हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। बीते शनिवार को इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय संत कबीर नगर से पहुंची। उन्होंने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने मर्डर किया या किसी और से करवाया है। रविवार को पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश करके उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। मीनाक्षी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। जेल जाने के बाद सोमवार शाम को मीनाक्षी को सस्पेंड कर दिया गया। जालौन SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, साथ ही मीनाक्षी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। थाने के पुलिस वालों ने बताया कि 2-3 दिन से इंस्पेक्टर साहब तनाव में थे और फोन कॉल पर आक्रोश में बात करते दिख रहे थे। उन्हें लगा कि कोई पारिवारिक झगड़ा होगा। सूत्रों ने दावा किया कि इंस्पेक्टर ने पिछले 3 महीनों से अपनी तनख्वाह भी घर नहीं भेजी थी। वो मीनाक्षी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। आर्थिक और मानसिक दबाव भी इस तनाव का कारण माना जा रहा है। ब्लैकमेलिंग और शादी की डिमांड, 2 बातें जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। मीनाक्षी की फरवरी 2026 में शादी तय हो गई थी। इंस्पेक्टर के करीबी लोगों ने बताया कि मीनाक्षी इंस्पेक्टर पर अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने का दबाव बना रही थी। वो 25 लाख रुपए खर्च करने की डिमांड कर रही थी। वो धमकी देती थी कि अगर शादी का खर्च नहीं उठाया तो वीडियो पत्नी को भेज देगी। सर्विलांस टीम के एक अधिकारी ने बताया कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम, जबकि इंस्पेक्टर के पास 3 सिम मिले हैं। सभी का डेटा खंगाला जा रहा है। जांच में मीनाक्षी की जीवन शैली और पूर्व के संपर्क भी विस्तार से सामने आए हैं। पुलिस विभाग में चर्चा है कि मीनाक्षी की जीवन शैली ठाठ-बाट हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की थी। जिस कमरे में वो रहती थी वहां एयर कंडीशनर लगा है। वो आईफोन यूज करती थी। पुलिस की महिला सिपाहियों से उसका मेलजोल कम था और वो ज्यादातर वक्त फोन पर रहती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे, जब दोनों जालौन के कोंच थाने में तैनात थे। तभी उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। कोंच से उरई ट्रांसफर होने के बाद भी मीनाक्षी का इंस्पेक्टर राय के पास आना जाना था। जब उनका ट्रांसफर कुठौंद थाने में किया गया तो वहां भी अक्सर मीनाक्षी आती थी। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही उसे आईफोन और हाल ही में खरीदा गया 3 लाख का हार दिलवाया था।
इंस्पेक्टर राय के अलावा भी मीनाक्षी लगातार अपने सीनियर इंस्पेक्टर और दरोगा के संपर्क में रहती थी। एसआईटी ये पता कर रही है कि उसके अपने सीनियर अफसरों के साथ किस तरह के संपर्क थे। मीनाक्षी जालौन से पहले पश्चिम यूपी में पीलीभीत में तैनात थी। वहां के सिपाही मोहित खोखर ने दावा किया कि मीनाक्षी पुरानी ब्लैकमेलर है, उसने उसे प्रेम जाल में फंसाया। मोहित ने बताया कि मीनाक्षी ने उससे 25 लाख रुपए मांगे और पैसे न देने पर 2022 में उसके खिलाफ झूठा रेप का केस दर्ज करा दिया। इस केस में मोहित को 2 महीने जेल में गुजारने पड़े। मोहित ने दावा किया कि मीनाक्षी अमरिया थाने में तैनात एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक एसएसआई को भी इसी तरह फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। मोहित का आरोप है कि मीनाक्षी, उसके पिता और भाई इसी तरह कई पुलिसकर्मियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुके हैं। उसने अवैध कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने का भी दावा किया और कहा कि ये पूरा गिरोह मिलकर काम करता है। मीनाक्षी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उरई जिला जेल में है। जेल अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि मीनाक्षी को महिला बैरक में 27 अन्य महिला बंदियों के साथ रखा गया है। उसके चेहरे पर कहीं से कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। उसने रविवार 1.5 रोटी और दाल खाई। सोमवार सुबह उसने आराम से नाश्ता किया और दोपहर में दाल चावल खाया। इस दौरान उसकी गतिविधियां सामान्य रहीं। बैरक में वो रात भर करवटें बदलती रहीं और 3 बार उठकर भी बैठी। उसने पास की कैदियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मीनाक्षी को रविवार शाम 4:40 पर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के बाहर उसके पिता विपिन कुमार शर्मा और भाई पहुंचे। जब मीनाक्षी को कार में बैठाया जा रहा था तो पिता ने कहा, लाली, तुम चिंता मत करो, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। सोमवार को भी दोपहर 12 बजे मीनाक्षी से मिलने उसके पिता और भाई पहुंचे। दोनों ने करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। जांच अधिकारी फिलहाल इंस्पेक्टर की मौत में 3 प्रमुख एंगल्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कमरे में वो बुलेट नहीं मिली है जो इंस्पेक्टर के सिर पर लगी है। पहला, खुदकुशी। इंस्पेक्टर राय मीनाक्षी की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गए थे और शुक्रवार रात कमरे में मीनाक्षी के पहुंचते ही उन्होंने खुद को गोली मार ली। दूसरा, हादसा उकसाना। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि मीनाक्षी जब थाने में जा रही थी तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय से ही वो बात कर रही थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली और कुछ सेकंड बाद मीनाक्षी पहुंची तो वो बेड पर उन्हें घायल मिले। तीसरा, हत्या। पुलिस इस पर भी जांच कर रही है कि कहीं मीनाक्षी या किसी ने उनकी हत्या तो नहीं की। यह दिल दहला देने वाली घटना जालौन पुलिस के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई है। मीनाक्षी शर्मा, जो कि मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर उर्फ दांदुपुर गांव की रहने वाली है और जिसकी इसी नवंबर में सगाई हुई थी, अब न्यायिक हिरासत में है। इस केस में अफसरों ने चुप्पी साधी हुई है, जबकि एसआईटी मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के पीछे का पूरा घटनाक्रम और सत्य सामने आ सके।